प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का जो है ना 40 बायल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और 2025 में बिल्कुल यह पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, विषय कोड आप लोगों का 322 रहेगा। सेट कोड हम लोग एक का भी सोल्यूशन कर रहे हैं ना, और इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आपको 50 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनाना होता है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और मात्र हम लोग 40 क्वेश्चन को ही देखेंगे, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता दूँ, रात में 8:30 बजे इसी चैनल पर डेली प्यारे बच्चों जो ना क्लास आप लोगों के लिए होता है, जिसमें कि आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव करवाया जाता है, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप डेली करिएगा क्लास चैनल पे। अगर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही क्लास होगा रात में 8:30 बजे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आराम से जुड़ पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 98 355 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस आर्ट्स लिख के भेजना है, ताकि हम ग्रुप में भी आपको ऐड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा। आप लोग कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन का उत्तर बताते चलना। इससे क्या होगा कि अगर मान लो ये क्वेश्चन आपका याद नहीं है, तो अगर उत्तर गलत आप लोग बताते तो ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है गलत चीज़ ज़्यादातर माइंड में बैठा हुआ रहता है। तो उसी प्रकार से आपको आंसर बताते चलना है। चलिए पहला क्वेश्चन बोला, हम पार्टी का संस्थापक कौन है ना। तो हम पार्टी को जो संस्थापक है, ये आपको याद रखना है, जीतन राम मांझी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का, पहला का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया, आप पार्टी का संयोजक कौन है। आप पार्टी का संयोजक कौन है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, आप पार्टी का संयोजक अरविंद केजरीवाल है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए का। आगे बढ़ेंगे 2 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है। 3 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है ना, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये आपसे पूछा, वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान सभा में लोकसभा का जो अध्यक्ष है ओम बिरला है ना। अभी के टाइम में भी है, जो चुनाव हुआ उसके अलावा स्पीकर जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, स्पीकर जो होता है ना लोकसभा में, जिसमें सांसद सभी बैठे रहते हैं, सभी मंत्री बैठे रहते हैं, उसमें सवाल जो किया जाता है ओम बिरला से यानी स्पीकर से किया जाता है, और स्पीकर ही जवाब देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो जाता है। 4 नंबर बोला, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया। तो याद रखना है 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी यानी 1984 ऑप्शन बी आप लोग नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 5 नंबर। 5 नंबर बोला जा रहा है आपसे, ये बोला कि बताइए मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ। तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर हो जाएगा, नोट कर लेना, 1948 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 नंबर आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि बताइएगा पंजाब का पुनर्गठन कब किया गया था। तो याद रखना है 6 नंबर का ऑप्शन बी होगा, 1966 भी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 नंबर आपसे बोला गया, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला। तो देखिए हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा जो मिला था, ये मिला था 1971 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, है ना। लेकिन बिहार जो है, अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है प्यारे बच्चों, इसलिए हम लोग पिछले राज्य की श्रेणी में आते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो देखिए सूचना की अधिकार जो आंदोलन थी राजस्थान से शुरू हुआ था, है ना। और ये सूचना का जो अधिकार है प्यारे बच्चों, ये राजस्थान से शुरू हुआ, और कब हुआ था स्टार्ट, कब इसकी स्थापना थी, 2005 में, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना, 8 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, प्रश्न क्या बोला जा रहा है आपसे, 9 नंबर की मेगा पार्टिकल किस आंदोलन से संबंधित है। तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, है ना। आप लोगों याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बनता है मनरेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मनरेगा के अंतर्गत प्यारे बच्चों जो है ना, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों की रोजगार देने की गारंटी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, लगभग 100 दिनों की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये भी।
आगे बढ़ेंगे तो 10 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, ये आपसे बोला जनता पार्टी का ये सरकार कब बनी थी। जनता पार्टी जिसे हम लोग बीजेपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इनकी जो सरकार बनी थी सबसे पहली बार, है ना, तो बिल्कुल ये नोट कर लेना, ये हुआ था लगभग 1977 ईस्वी में गठित हुआ था, है ना। 1977 ईस्वी में गठन किया गया था जनता पार्टी का। भारतीय नहीं ना दिया, अरे जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हम बोल रहे, हम तो गलत बोलते। जनता पार्टी अलग है, जनता पार्टी से ही अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी बनाता है। ये इसका गठन 1977 में हुआ था, है ना। हो जाता है मिस्टेक, आप लोग थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। तो अनुच्छेद 370 आपको पता ही होगा किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। 370 हटाना धारा, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर हो जाता है 12 नंबर आपसे पूछा गया, चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। तो देखिए किस चिपको आंदोलन जो है, चिपकना यानी कि क्या होगा, किसी भी चीज़ से चिपक जाना। पहले मैं समझा दूँ, डिप में पैप क्या होता था, पेड़ हुआ करता था, ठीक है ना। पेड़ में पेड़ होता था प्यारे बच्चों, है ना। पेड़ में क्या होता था कि पेड़ को काटने के लिए बहुत सारे लकड़हारे होते थे। पहले के समय में आदिवासी जो लोग थे वो लोग पेड़ से, क्योंकि जंगल में ही तो वो लोग रहते थे ना, उनका घर ही जंगल था। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है वो आते थे और पेड़ को काटते जाते थे, जिससे उनको लगा कि आदिवासियों को कि जो है ना ये जंगल हमारा नष्ट हो जाएगा, ठीक है। वो सभी उदास हो गए बिल्कुल। इसलिए क्या हुआ कि वो लोग बचाने के लिए पेड़ को क्या किए, सभी लोग पेड़ में जाकर के चिपक गए, पेड़ में जाकर के इस तरह से चिपक गए, ताकि बोला कि अगर आप लोगों को पेड़ काटना है तो मुझे पहले काटो। इसीलिए चिपको आंदोलन नाम पला इसका, ठीक है। और ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, है ना। ये भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, ये आपसे बोला संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो आप लोगों को हिंदी में भी पता होगा, संपूर्ण क्रांति चैप्टर भी आप लोगों को पता होगा, है ना। तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर 14 नंबर बोला आप लोगों से बताइए, भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था। भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था, याद रखना 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1975 ईस्वी में। और किन के द्वारा लगाया गया था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा, है ना प्यारे बच्चों, इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था भारत में तीसरी बार, ये भी आप लोग याद रखना। और भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला में कौन थी, तो ये भी याद रखिएगा, प्रथम पीएम यानी कि कौन थी, इंदिरा गांधी ही थी, ये भी याद रखना। और इन्होंने ही 1975 में भारत में आपातकाल लागू भी लगाया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन हो जाता है हमारा 15 नंबर आप लोगों से बोला गया, नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ। तो 15 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16 नंबर आपसे बोला गया, भारत में पंचायती राज की व्यवस्था का विचारधारा किस पर आधारित है। यानी कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया था, है ना। तो किस विचारधारा पे ये शुरू हुआ था, है ना। तो याद रखिएगा ये हुआ था किसके, बिल्कुल गांधी दर्शन के अकॉर्डिंग, गांधी दर्शन पर हुआ था। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि समाज में सभी वर्गों को जो है अधिकार समान मिले, वो लोग भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, है ना। इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 17 नंबर को देख लेते हैं, क्या बोला आप लोगों से, बोला कि बताइए भारत की समस्त कार्यकाली शक्तियां निहित किस में होती है। यानी कि भारत में जो कार्य होता है, यानी कि केंद्र द्वारा, यानी कि पूरे भारत का, है ना, पूरे भारत में जो भी इंडिया में काम होता है प्यारे बच्चों, है ना, तो ये किनके द्वारा किया जाता है, किस में निहित होता है ना। तो बिल्कुल ये जो निहित होता है राष्ट्रपति में निहित होता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही किसी भी काम का शुरुआत वगैरह किया जाता है और पास बिल वगैरह होता है। तो ऑप्शन सी नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन हो जाता है हमारा 18 नंबर, और 18 नंबर आपसे पूछा गया, क्या ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न बोला, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश ने लिया, किस देश से लिया। यानी कि भारत में जो संविधान है, राज्य यानी हमारा हर एक राज्य का अपना अपना कानून है, सरकार है, होता है ना, मुख्यमंत्री होता है। तो ये जो संविधान में लगाया गया था, तो ये जो कानून लगाया गया किस देश से लिया गया था, ये पूछा। तो ये जो लिया गया था ना, ये आयरलैंड को देख करके लिया गया था, क्योंकि आयरलैंड में इस तरह का चलता था, तब हमारे भारत में भी लागू किया गया। भारत में नहीं, संविधान में लागू किया गया, तो संविधान के अकॉर्डिंग अब चलता है। आगे बढ़ेंगे तो हो जाता है 19 नंबर क्वेश्चन, ये बोला कि संपत्ति का अधिकार
किस कानून के अंतर्गत आता है? तो देखिए संपत्ति का जो अधिकार है ये कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार होता है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। अब इन सभी को हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार अब भारत में नहीं लागू है ना। तो ऑप्शन नंबर ये नोट कर लेना, ये कानूनी अधिकार बन चुका है। आगे बढ़ेंगे तो हो जाता है 20 नंबर क्वेश्चन। ये बोला संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, है ना। तो बिल्कुल याद रखिएगा 20 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1976 ईस्वी में ये संविधान में शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोला 21 नंबर। 21 नंबर क्या बोला, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। बोला कि बिहार में कितने नगर निगम हैं? तो बिहार में टोटल नगर निगम की संख्या हम लोग बात कर ले तो ये लगभग हो जाता है 11, जिसमें से पटना भी शामिल है। ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना। 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही बी नंबर होगा। अरे 21 है, 21 का सी ना होगा, अरे क्या बोलते 12 ना टोटल हो जाएगा, टोटल 12 है, सी नंबर नोट करना। आप लोग भी कमेंट किया करो, है ना, कमेंट क्या करो प्यारे बच्चों। तो प्यारे साथियों चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर जो ना आपसे पूछा जा रहा है 21 नंबर बोला बिहार में कितने नगर निगम हैं? तो याद रखना है बिहार में मैंने अभी आपको बताया था सी नंबर, जो कि टोटल 12 नगर निगम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर के बाद 22 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया, और 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो बोला गया, बोला कि भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 22 का बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि नोट कर लेना है 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में क्या गया था क्या? एक सेकेंड प्यारे बच्चों, तो चलिए 1688 ईस्वी ही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हो जाता है 23 नंबर। 23 नंबर आपसे पूछा गया कि बताइए भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में सबसे पहली बार आम चुनाव जो हुआ था वो हुआ था 1952 ईस्वी में, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद संविधान बना, लागू हुआ, तो वहाँ पर 1952 में चुनाव हुआ था। और 1952 में पहली बार कांग्रेस भी उसी साल कांग्रेस जीती भी थी, उसी की सरकार हुई थी। आगे बढ़िएगा ना तो हो जाता है 24 नंबर क्वेश्चन। ये आपसे बोला माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई है? तो 24 का ऑप्शन बी नोट कर लेना, दशरथ मांझी को, क्योंकि दशरथ मांझी जो है प्यार बच्चों पत्थर को तोड़ करके, बड़े बड़े पत्थर को उन्होंने तोड़ करके बीचों बीच रास्ता बनाया था। क्योंकि दशरथ मांझी जो है प्यार बच्चों, है ना, दशरथ मांझी ये प्रेम के बहुत ही कह सकते हो, प्रेम आजकल आप लोग करते हो ना किस टाइप का मैसेज वगैरह का, वो बोला नहीं, ये दिल से कहते। इनकी पत्नी क्या होती थी, पहाड़ था बहुत बड़ा, उस पहाड़ से होकर के जाती थी खाना देने के लिए, किसको? तो दशरथ मांझी को, क्योंकि वो काम करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो पहाड़ पर से गिर गई, जिसके कारण उनका मृत्यु हो गया था उनकी पत्नी का। इसलिए कि उन्होंने क्या किया कि प्रण लिया कि जब तक मैं इस पहाड़ को काट करके जो है ना रास्ता नहीं बनाऊंगा तब तक मैं चैन नहीं होगा। वो जीवन की अपनी लगभग आधी उम्र से भी ज़्यादा उन्होंने बिता दिया बनाने के लिए। अभी भी आप लोग जाकर के देख सकते हो, ठीक है। और कमेंट करना तो बिहार के किस जिला में ये पड़ता है, ठीक है, किस जिला के रहने वाले, ठीक है, कमेंट कर देना आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है अमेरिका का पता किसने लगाया? तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन सी होगा कोलंबस ने, ऑप्शन सी नोट कर लेना। 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 26 का ऑप्शन बी नोट कर लेना, 1970 के दशक में, ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 27 की, तो 27 नंबर बोला भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो 27 का आंसर की हो जाएगा बी नंबर, ये आपका लगभग 22 हो जाएगा, ऑप्शन बी नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे, हो जाता है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर जो आपसे पूछा गया, ये बोला राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त है? राज्य में जो यानी कि बिहार में, मान लो बिहार में राज्यपाल है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी जो नियुक्ति करेगा, किसी भी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेंगे? तो बिल्कुल याद रखना वो करते हैं ये सभी मिलकर के, एक तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी का मन मिलता है कि हाँ इनको बनाना है तभी करते हैं, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ेंगे, 30 हो गया है ना, 28 हो गया ना, 28 के बाद हो जाएगा 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि बताइए राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कालकाल होता है लगभग कितने दिनों का? तो 29 का ऑप्शन सी नोट करना, 6 वर्षों का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 29 की, तो 30 नंबर बोला गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो 30 का ऑप्शन बी होगा, नोट कर लेना, पश्चिमी क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही 30 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 31 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो 31 का ऑप्शन डी नोट कर लेना, 47, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 32 नंबर बोला गया पंचायत समिति का मुख्य प्रमुख कौन होता है। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना, ये हो जाएगा सरपंच। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हो जाता है 33 नंबर, ये बोला क्वांटो सम्मेलन कब हुआ था। तो 33 का ऑप्शन बी नोट कर लेना, 1997 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन आपका हो जाता है जो ना 34 नंबर। 34 नंबर जो बोला ध्यानपूर्वक देखिएगा, विश्व की सारी विरासत कौन है। तो याद रखना है 34 का ऑप्शन नंबर जो होगा ना 34 का डी नंबर हो जाएगा। ये आप नोट कर लेना कौन कौन सा, समुद्री सतह, बाह्य सतह, बाह्य आंतरिक यानी बाहरी आंतरिक, धरती का वायुमंडल यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आप नोट कर लेना इनमें से सभी। आगे बढ़ेंगे तो 35 नंबर बोला गया भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन है। तो बिल्कुल नोट कर लेना 35 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि एक तो आपका मुंबई हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, कानपुर, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा 35 नंबर क्वेश्चन का। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 36 नंबर क्वेश्चन बोला गया पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश भाग लिया था। तो पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ था तो इसमें टोटल देशों की संख्या जो थी ना, नोट कर लेना 35 है। 35 का डी होगा 190 होगा, 36 है ना, 36 का बिल्कुल नोट कर लेना, बी हो जाएगा, यानी कि 170 देश शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 37 नंबर बोला गया अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई। तो 1997 में। 97 का भी, 37 का भी ऑप्शन बी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 38 होता है कि पहला विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था। फटाफट से कमेंट करिएगा 38 का आप लोग बिल्कुल नोट कर लेना है, ये हुआ था जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा 38 नंबर क्वेश्चन का। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की। तो बोला गया किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो 39 का भी ऑप्शन आपको डी नोट कर लेना है, 1995 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही जो है करेक्ट होगा। 40 नंबर क्वेश्चन बोला गया अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई। तो याद रखना है ऑप्शन बी होगा, ये हो जाएगा आपका 1997 में, 57 में। ऑप्शन बी होगा। तो प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ वगैरह मैंने आपको बता दिया कहाँ मिलेगा। पीडीएफ के लिए मैंने ये नंबर आपको दिया 98 355 16 710 पर मैसेज करके आप लोग जो है ना मांग सकते हो पीडीएफ, है ना। बोल सकते हो क्लास 12th में मैं हूँ, मेरा आर्ट्स सब्जेक्ट है, मुझे जो है ना आप क्लास जो करवाए थे पॉलिटिकल साइंस का उसका पीडीएफ दे दीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट दे देना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक करना है, तमाम साथियों के साथ शेयर करना है, क्योंकि डेली आपका क्लास चलेगा अगर आप लोग डेली जुड़ोगे, ठीक है। ऐसे चल ही रहा है। और इसका पीडीएफ आपको गूगल के भी माध्यम से मिल सकता है। मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, चलिए कैसे मिलेगा वो मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले तो अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना होगा, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख लो, इसी चैनल का नाम गूगल में आप लोग जा करके मिथुन स्टडी सेंटर जो है सर्च कर लीजिएगा, है ना। मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो आपके सामने यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी तो था ही स्टार्टिंग में ही आपको क्लास 12th का ये देखो सेशन मिल रहा है ना, क्लास 12th का देखने को। इस पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर जो है क्लास 12th का सेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा क्लास 12th लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लास 12th के लिए सेशन जैसे मंथली एग्जाम का मिल रहा है, इसी प्रकार से यहाँ पर सेशन में बना दूंगा। आप बस डेली क्लास करते रहो, आपको सारा चीज़ अपडेट वगैरह मिलता रहेगा, ठीक है। तो क्लास करोगे आपको पता चलेगा, यहाँ पर बिल्कुल मैं डाल दूंगा, अपडेट कर दूंगा, तो बिल्कुल आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा।